नंबर 6 देखिए एक बार। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, अ कोड ऑफ ए सर्कल रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। यानी भैया एक सर्कल है, ठीक है सर, उसका कोड है, ठीक है सर, ए भी एक कोड मान लो और वो सेंटर में 60 डिग्री एंगल बनाता है। तो वृत्त का केंद्र मैंने मान लिया ओ केंद्र है, यहाँ 60 डिग्री कोण बना रहा है और जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों कह रहे हैं कि फाइंड द एरियाज ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो हमें दोनों सेगमेंट्स का एरिया निकालना है, छोटे वाले सेगमेंट का और बड़े वाले सेगमेंट का भी एरिया निकालना है। और यहाँ पाई की वैल्यू कह रहा है ना, बोला पाई की वैल्यू रखने को, क्या रखनी है 3.14। तो प्यारे बच्चों, हाँ जी, √3 की वैल्यू क्या रखनी है 1.3। तो प्यारे बच्चों हम देखेंगे, अगर इसको मैं यहाँ पर सोल्यूशन करना शुरू करूँ तो देखो प्यारे बच्चों, थोड़ा इसको और आन देता हूँ, ठीक है जी। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इन ट्राइंगल ओ ए बी, जो आपके सामने ओ ए बी नाम का ट्राइंगल बन रहा है, तो क्योंकि उसमें जो ओ ए है वो ओ बी के बराबर है, ओ ए बी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है ना, दोनों 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगर ओ ए बराबर ओ बी है, तो अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है तो उनका एंगल भी क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो यानी एंगल ओ ए बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ओ बी ए के, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो इसको मैंने एक्स मान लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा एक्स। तो किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती है तो उनके आमने सामने के एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, तो इसको बोलेंगे हम क्या बेटा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। तो भाई विनायक, इसको हिंदी में बोलेंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। अमन जी नींद आ रही है आपको लग रहा है। अब मैं बात करूं प्यारे बच्चों, इन ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी की बात करूं तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। यानी प्यारे बच्चों, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी ए इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है ओ एंगल, ए एंगल और एक्स एंगल, सॉरी बी एंगल, इन तीनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। तो एक मेरे पास 60 डिग्री है, एक मेरे पास एक्स, एक मेरे पास एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा 60 डिग्री और x प्लस एक्स क्या होगा 2x बराबर 180 डिग्री। तो प्यारे बच्चों ये हमारे का माइनस हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो बेटा कितना हो जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही प्यारे बच्चों x की वैल्यू क्या आ जाएगी 120 डिग्री अपॉन में 2 क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो बेटा x की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। अब प्यारे बच्चों अगर x की वैल्यू 60 आई तो इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल ओ ए बी, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, एंगल ओ बी ए दोनों क्या हो जाएंगे 60 डिग्री, दोनों 60 डिग्री हो गए। तो इस ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री आ रहे हैं। अब आप एक चीज़ में आप अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा दो, ये आप देखोगे सर, अगर किसी भी ट्राइंगल के अगर कोई भी कोड या अगर ये किसी भी ट्राइंगल के सेंटर में अगर 60 डिग्री एंगल बन रहा है, अरे कोई ट्राइंगल बन रहा है, या कोड अगर सर्कल के सेंटर में कोई ट्राइंगल बनाती है और वहाँ पर 60 डिग्री एंगल बन रहा है, तो यानी ये समझो वो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल बनने वाला है, वो आपका समबाहु त्रिभुज है। तो मैं लिख दूंगा इट मीन्स, इसका मतलब ये हो गया कि ए ओ बी इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। इसका मतलब ए ओ बी इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया।
सर ए ओ बी इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों हुआ? क्योंकि सर इसके तीनों एंगल क्या आ गए 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। तो प्यारे बच्चों अब हमें वो जो कह रहा है, हमें कह रहा है कि ये जो आपके पास ये जो सेगमेंट है, ठीक है जी, आपके पास दो सेगमेंट बन रहे हैं, तो बेटा हमें इन दोनों सेगमेंट का एरिया निकालना है। ये सेगमेंट है ना, ये जो ये इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है हमें। एक बार इसका एरिया निकालना है, एक बार बचे हुए पार्ट का एरिया निकालना है। तो अगर मुझे इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, मान ले मैंने इसका नाम P रख दिया, इतने पार्ट का ए बी पी का एरिया निकालना है, तो बिना एक चीज़ आप बताइए, अगर आपको इस सेगमेंट का यानी इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करोगे? अच्छा, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दोगे। मतलब आप बोलना चाह रहे हो कि सर सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया क्या कर दो माइनस, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनर सेगमेंट है ना, जो माइनर सेगमेंट जो भी ए पी बी, अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो क्या करोगे बेटा आप? एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लिख दो आप, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है जी। तो जो भी आपको माइनर सेक्टर दिख रहा है कि ए ओ बी पी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है जी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो एरिया ऑफ माइनस सेक्टर, तो माइनस सेक्टर का एरिया यहाँ पर आप निकालोगे तो थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस अब ट्रायंगल ए ओ बी, कौन सा ट्रायंगल है यहाँ पर? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों थीटा यहाँ 60 डिग्री बन रहा है, इंटू पाई मतलब 3.14 डालना आपको, आर क्या है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, ठीक है जी, माइनस √3 की वैल्यू क्या आएगी? अपॉन में 4, साइड यहाँ पर कितना बेटा इसकी 15, तो 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। देखो प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो ना, इसके पास 15, इसके पास 15, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, तो दोनों में ना देखो 15 इंटू 15 225 और 15 इंटू 15 225, तो दोनों में से 225 सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर कॉमन ले लो आप, ठीक है जी। अच्छा अब प्यारे बच्चों ये तो आ जाएगा 1/6 इंटू में 3.14। हाँ बेटा क्या चीज़ 225 है बेटा वो, ठीक है जी। तो 1.73 अपॉन में 4, ठीक है जी। अब अगर आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आती है देख लेना आप कितना बैठ रहा है ना, कितना आपको जो भी आपको बैठ रहा है, अब 2 से काटोगे 2 से काट लेना, तो बेटा कितना हो जाएगा ये 2 1 जा 2, कितना बैठेगा 1.57, ठीक है जी, अपॉन में 3 ना, 2 से काट लिया हमने, और माइनस 1.73 अपॉन में 4, ठीक है बेटा। आप अपने हिसाब से देख लेना क्या कैलकुलेशन आपको लग रही है, कैसे होने वाला है। आप करोगे तो 3 4 यहाँ 12 हो जाएगा ये, और इसको इस मल्टीप्लाई करो 7 को 28 और 4 5 20 2 22, और क्या हो जाएगा ये 6, इतना माइनस 3 3 9 3 7 21, क्या हो जाएगा 5, तो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू में बेटा कितना आएगा ये, कितना 18 9 गया 9, और ये 1.09 अपॉन में 12, ठीक है जी। अब प्यारे बच्चों अपने हिसाब से आगे कर लेना, जो भी आपको लगता है इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया माइनर। अब करें बड़े सेक्टर का एरिया निकालो, सेगमेंट का। देखो आपने इतने वाले का एरिया निकाला, मतलब ये हमें ऐसे मान लो ये सर्कल है, तो अभी आपने इतने का एरिया निकाला, तो जो बचा हुआ पार्ट इसका एरिया निकालना है। तो अगर हम एक काम करें, पूरे सर्कल के एरिया में से इस छोटे वाले सेगमेंट का एरिया माइनस कर दे, मतलब हमें बड़े वाले सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट,
मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो क्या कर देंगे बेटा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है जी। अच्छा, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और माइनस सेगमेंट का एरिया भी आपने निकाला था जो भी ना, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू में 1.09 अपोन में 12। ठीक है जी। तो पाई की वैल्यू 3.14 और आर की जगह तुम क्या पुट करोगे, 15। तो 15 का स्क्वायर क्या होगा, 225। 225 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 225 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू में 1.09 अपोन में 12। और आगे खुद सोल्व कर लेना आप, थोड़ी बड़ी है ना, थोड़ा बहुत आपको जोड़ करना आता ही होगा। ठीक है जी, बोलिए। में है अ कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। मैं जो जैसा आपका सवाल था ना, कौन सा वाला, 7वां सवाल था, कौन सा, छठा, तो ये वैसे ही है। करेक्ट सर्कल है, उसके सेंटर में कोड एंगल बनाता है। ठीक है जी। ये ओ, ये ए, बी, तो बेटे कितने डिग्री का बनाता है, 120 डिग्री एंगल बनाता है। रेडियस क्या है, 12 सेंटीमीटर, 12। प्यारे बच्चों, ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, तो मतलब मुझे इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। ये जो सेगमेंट है, पकड़ो उसको यार, है ना, हमें इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। अब देखिए प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। ठीक है जी, चलिए सर निकाल देते हैं, है ना। ठीक है, सही कह रहे हो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, नहीं आया समझ में। अच्छा, 7 वाले बोला ना, 7 वाला। देखो, अच्छा कोड देखो, ये कोड अभी नीचे है, ये कोड नीचे है ना, तो इस कोड के साथ अब होने के लिए तो ये सेगमेंट बन रहा है, ये बन रहा है, तो इस कोड का करस्पॉन्डिंग बोल रहा है वो, कोड का रिस्पेक्ट में बोल रहा है वो, तो कोड के साथ तो यही सेगमेंट है ना। अब तो बोलो, आप बोलो उसने करस्पॉन्डिंग क्यों बोला है, तो अगर वो बोलता सिर्फ फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, तो फिर तो 2 सेगमेंट है, छोटा वाला बड़ा भी वाला भी। ठीक है, तो बेसिकली अगर उसने पड़ोसी बोला है, तो जो आपके जस्ट नियर है ना, होने के लिए आपके पड़ोसी है, और अभी तो आपके पड़ोसी रानू है, और तू बोले कि मेरी बहनी पड़ोसी है, तो तू बोले वो मेरी पड़ोसी है, तो ऐसे बोले भाई ईशानी भी तेरी पड़ोसी है, हैं चांदनी पड़ोसी है ना। यहाँ देखो, अरे सुन लो, तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पर ना, अब अगर हम आपको पूछो कमल जी, कमल भाई आपको इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, कैसे निकालोगे, तो आप करो कि भैया ये जो ए ओ बी पी बन रहा है, इस सेक्टर के एरिया में से ये जो ए ओ बी बन रहा है ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो। मतलब आपको बोलने का मतलब है कि सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया क्या कर दो, माइनस, ऐसे करो आप। अच्छा, तो यार सेक्टर का एरिया तो आप निकाल दोगे, क्यों, आपको थीटा है, एंगल दिया हुआ है। अब ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अब कैसे निकालोगे, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अब ए ओ बी राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं है। दिनेश जी, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा ना, तो देखो ये अगर ये एंगल इसके बराबर हो गया तो ये एंगल 30 आएंगे, कितने आएंगे, 30। तो मुझे उससे क्या फायदा होगा, अगर ये एंगल 60 डिग्री का होता तो ए ओ भी बन जाता इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसा तो है नहीं। दिनेश जी, हर्ष जी, अब 1/1 आप करें फॉर्मूला होता है ना, आर स्क्वायर साइन थीटा। अब गुरु जो साइन थीटा ना 1/2 आर आपका 15 है, ठीक है जी। साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री हमें वैल्यू फिलहाल नहीं पता। हर्षराज जी, हाँ, बेस में नहीं कंस्ट्रक्शन होगा,
कंस्ट्रक्शन, हाँ कर सकते हैं आप, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, फिर आपको थोड़ा आप कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कर सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं है। हाँ देखो अब मुझे बता, हिमांशु बता देगा पक्का, क्यों बता। 1/2 हाँ into r square हाँ 2 sin theta upon 2 sin थीटा 2 हाँ cos theta upon 2। अब ना मैंने क्यों बताया, हिमांशु बता रहा है। देखो होता है क्या है, ये हम जैसे डॉक्टर, जैसे आप लोग अगर मरीज हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या बोलता है, वो बोलता है आपको जो कहाँ तकलीफ है, यहाँ तकलीफ है, तो उस हिसाब से समझ जाता है कि इस बॉडी पार्ट में दिक्कत है इसको, ठीक है जी। अब मान लो बच्चे के हम हाव भाव देख के बता देते हैं कि इस बच्चे को पता होगा या नहीं होगा, कभी दांव उल्टा पड़ जाता है। अब अगर बच्चे थोड़ा नज़र चुरा रहा, उसका सिर नीचे वगैरह है, तो उसको मतलब कोई डाउट है, चेहरे पर हाव भाव आ जाते हैं। वहाँ तक मैं पूछ रहा था, थोड़ा वहाँ तक कुछ वो आधा बता पाए, आधा नहीं बता पाए। हिमांशु तक सवाल आ रहा था, वो ऐसे कर रहा था, ऐसे मतलब ना ऐसे, अगर उसका वो नहीं आता तो उसको हाव भाव से लग जाता, तो वो समझ गया है, पक्का उसको पता होगा। तो मतलब वो बोलना चाह रहा कि मेरी तरफ आओ, जिस प्रकार एक है ना, समझ गए ना आप। मतलब आप कभी देखना कोई सुंदर कन्या है ना, तो अगर उसने मेकअप किया बहुत ज़्यादा, तो क्या करेगी वो, अपना मेकअप दिखाएगी, मतलब कैसे, मतलब दिखाएगी मेकअप बना, चमकाने की कोशिश करेगी, वही बात है, छोड़ दो आप। तो ये मैंने आपको एक सूत्र बताया बेटा, जब आप ट्रायंगल के एरिया निकालना संभव ना हो तो आप या तो इसका लगा दो, पर ये थोड़ा आपके वैल्यू पता नहीं है अभी, तो क्या काम करेंगे हम, इस वाले का यूज़ करेंगे, मतलब है ना। तो यानी प्यारे बच्चों में सिंपल आना चाहता हूँ इस पे, हालांकि आपके इस बार में एग्जाम में नहीं आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं, कभी काम आएगा। तो प्यारे बच्चों क्या निकालना आपको, एरिया ऑफ सेगमेंट ना, एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा, ए पी बी, सेक्शन आएगी आज, एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी पी माइनस क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है जी। तो सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो ट्रायंगल का जो एरिया लगा रहा हूँ वो तब लगाते हैं जब हमें राइट एंगल ट्रायंगल गिवन ना हो। तो 1/2 क्या, आर स्क्वायर 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है जी। इसको आप उड़ा दो मान लो, ठीक है जी। तो बेटे थीटा यहाँ पर क्या बन रहा है, 120 अपॉन में 360 पाई 22/7, पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी, कितनी 3.1, आर कितना है 12 सेंटीमीटर इंटू में 12, ठीक है जी, माइनस आर कितना बेटा 12 इंटू 12 बेटा साइन, और थीटा क्या दिया हुआ है 120 अपॉन में 2 और कॉस 120 डिग्री अपॉन में 2। तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 1/3 इंटू 3.14, ठीक है जी, ये आ जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस कितना बेटा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा क्या आएगा, ये आएगा साइन 60 डिग्री, और 200 काटोगे नहीं है 60 डिग्री आया है, क्या आया है कॉस 60 डिग्री, ठीक है सर। तो प्यारे बच्चों 3.14, ठीक है जी। अब कैंसिल करना है, कैंसिल कर लो आप, कितनी बार गया बेटे 3 चौको 12 और 8 48, ठीक है जी, माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा साइन 60 डिग्री वैल्यू √3/2 और कॉस 60 1/2, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों देखो क्या है 2 दूनी 4, क्या है 2 दूनी 4, ये 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12 और 4 छक्का 24। तो देखो बेटा 3.14 को मल्टीप्लाई करो एक बार 48 से, देखो कितना आ रहा है पक्का 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, √3 की वैल्यू रखनी है ना 1.73, कितना आ रहा है ये 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये
62.28। मुझे पता है आप ईमानदारी से कर रहे होंगे आप लोग, चलो जो भी है। कितना आएगा ये? 88.44 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है सर, इतना है ये। जी बोलिए। है ना, 8वां सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। बट 8वें सवाल में बोल रहा है अ हॉर्स, जैसे पहले आपको फिगर सामने दिख रहा है, अ हॉर्स, हर्स नहीं, हॉर्स, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैग एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर और बाय द मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है जी, तो आपको ये दिख रहा होगा कि एक घोड़ा है, ठीक है जी, और एक घोड़े को स्क्वायर एक प्लॉट बांधा गया है, आम भाषा में उसको मैं प्लॉट बोलूँगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब ये जो घोड़े की रस्सी है, ठीक है जी, तो ये रस्सी थोड़ा सा टेढ़ी सी रस्सी मतलब, तो जैसे मैंने मान लिया यार अब एक टाइम पे ऐसा ही तो होगा ना, भले घोड़े की रस्सी टेढ़ी है तो यानी कि घोड़ा रस्सी चाहे तो वही बहुत तेज, मान लो रस्सी टेढ़ी है तो अगर घोड़ा उठता है और दूर जाने की कोशिश करता है तो एक टाइम बाद रस्सी क्या हो जाएगी, एकदम सीधी हो जाएगी, है ना। तो वो थोड़ा कुछ ऐसा इतना घोड़ा जा सकता है, फिर अगर दौड़ेगा ना, मान लो घोड़ा घूमता है वो ज़्यादा हो जाएगा मान लो ही, तो घोड़ा कुछ ऐसे इतना घूम सकता है कुछ इस तरह का, मतलब घोड़ा चाहे तो इधर अंदर ही भी आ सकता है, बाहर भी जा सकता है, पर अगर घोड़ा एकदम रस्सी टाइट कर ले, टाइट ना, तो फिर वो टाइट करते करते इधर घूम सकता है, ऐसा कुछ, है ना। प्यारे बच्चों अब इसकी जो रस्सी की लंबाई है वो 5 मीटर है, ठीक है जी। अच्छा, और जो बाउंड्री है ये 15 मीटर की है। अब बेटे मुझे कह रहा है, ये मुझे कह रहा है प्यारे बच्चों, द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, मतलब मुझे उस हिस्से का एरिया निकालना है जहाँ तो घोड़ा जा सकता है, मतलब जहाँ तक वो चढ़ सकता है। सिंपल सी बात है। आप वैसे यार होने के लिए ऐसे हो सकता है, घोड़ा यहाँ का घास में तो खा सकता है, हाँ, पर वैसे जब वो उसको फिर है ना क्या पता बैठ बैठ के भाई, है ना, घोड़ा है भाई तो लेट लेट के वहाँ का घास में खाए, क्या बताओ, ऐसे तो हो सकता है भाई, ये सोचा नहीं किसी ने। हम तो सोचते हैं ना कायदे से अंदर के एरिया निकालेंगे, तो आप ऐसा मत करके आ जाना कि घोड़ा यहाँ का, तो हम ये मान कर चल रहे भाई जितना उसकी रस्सी जा सकती हो उसके अंदर का ही कहीं घास खा सकता है बेटा। तो प्यारे बच्चों आपको ना इसका एरिया निकालना है, इतने पार्ट का, आपको इतने पार्ट का एरिया निकालना है, जो पार्ट आपका बन रहा है कि घोड़ा यहीं तक जा सकता है, ठीक है, इसका बेटा। ठीक है जी, आपने इसका नाम P बोल दिया, इसका नाम Q लिख दिया, तो आपको PAQ का एरिया निकालना है। तो PAQ का एरिया निकालना है तो बेटा बताइए जी, है ना, मानसी शर्मा कैसे निकालोगे आप? इसका रेडियस दे रखा है हाँ, 5 मीटर, आपको कैसे पता सर्कल बन रहा है? सेक्टर बन रहा है। सेक्टर बन रहा है, कैसे? हैं? क्वाड्रेंट बन रहा है, कैसे क्वाड्रेंट बन रहा है? स्क्वायर के एंगल 90 डिग्री के होता है, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा देखिए प्यारे बच्चों सुन लीजिए, अरे यहाँ देखिए, तो अगर आपको PAQ का एरिया, इस पार्ट का एरिया निकालना है, यानी जितने पार्ट में घोड़ा चढ़ सकता है, ठीक है जी, तो पहले आप प्यारे बच्चों पहले प्रॉपर लिखिए किसके बारे में, कि ABCD जो भी है इज अ स्क्वायर शेप ग्राउंड, है ना, ठीक है जी। अच्छा, तो जिसकी हर एक साइड जो है, चाहे वो AB हो बराबर BC बराबर CD बराबर AP, वो 15 मीटर है। जो रस्सी की लंबाई है क्या करो, AD। अच्छा, जो लेंथ ऑफ रोप, जो रस्सी की लंबाई क्या है 5 मीटर, ठीक है जी। तो एरिया ऑफ पार्ट ना, है ना, एरिया ऑफ दैट पार्ट इन विच हॉर्स कैन ग्रेज,
इसमें घोड़े भाई साहब चढ़ सकते हैं, यानी थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, है ना। थोड़े क्वाड्रेंट टाइप का बन रहा है, क्वाड्रेंट ये। तो थीटा यहाँ पर क्या है 90 डिग्री का, क्योंकि स्क्वायर का हर एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, ठीक है, इंटू 22/7। और आर क्या बेटा, अच्छा 22 ले, इसकी जगह लेना है 3.14। आर क्या है 5 मीटर, इंटू में 5 मीटर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 1/4 इंटू में 3.14 और 5 पंजे क्या हो जाएगा 25 मीटर स्क्वायर। बट क्या बैठ रहा है ये 78 पॉइंट 50 इतना मीटर स्क्वायर सोल्व करने के बाद, जो सोल्व कर लो काटे पिटी कर लोगे, पता नहीं भाई, सोल्व करने पूरा पूछ रहा हूँ पूरा 9.625, ठीक है सर। अच्छा बट इसका सेकंड पार्ट भी है, इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, सुन लो, हाँ पढ़ना। The increase in the grazing area of the rock where 10 meter long instead of 5 meter. बता क्या बोलना चाह रहा है ये बोलना चाह रहा है कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया मतलब इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया मतलब कह रहा है भैया कि पहले अगर उसकी रस्सी 5 थी, अब अगर उसकी रस्सी की लंबाई 10 कर दें तो कितना हिस्सा बढ़ा, जितने में मतलब कितना हिस्सा वो और खा सकता है, कितना हिस्से में और वो खा सकता है, ठीक है जी। मतलब बोलने मतलब जैसे ये मान के चलो पहले उसकी रस्सी की लंबाई ये थी, है ना, ठीक है भाई, ऐसा कुछ बन रहा था। अब अगर उसकी रस्सी की लंबाई थोड़ा और बढ़ा दें, है ना, इस इधर मेरे पास ये था, तो पहले वो इतना चढ़ सकता था, अब वो इतना और चढ़ सकता है। तो हमें बताना ना ये पहले इतने पार्ट में चढ़ सकता था, अब वो इतने पार्ट में चढ़ सकता है, तो हमें बता रहा है कितना एरिया बढ़ गया। तो ये जो ये एरिया ना, ये इतना एरिया और बढ़ गया ना, इंक्रीजिंग एरिया, कितना एरिया इजाफा हुआ कि पहले आपके 100 में से 70 नंबर आए थे, 100 में से, अब आपके 100 में से 90 नंबर आ रहे हैं, तो कितने नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है आपके 20, ऐसे ही, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों एक काम करो, अभी भी आपके पास सेक्टर ही बन रहा है, और अगर थोड़ा मान लो ऐसे हो जाए तब भी क्या बनेगा, ये सेक्टर ही बनेगा। क्या हुआ, बोले बोलिए, पीछे कुछ हुआ क्या, ठीक है जी। तो आपको बड़े हुए पार्ट का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ इंक्रीज पार्ट, इंक्रीज पार्ट जो भी कुछ भी लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, है ना, व्हेन आर जो है ना बड़े क्या हो गया, रेडियस क्या हो गया हमारा 10 मीटर हो गया। तो यानी बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से क्या करेंगे, छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस, तो थीटा बाई 360, इसको बड़ा आर मान लो, इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 इंटू में आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। अरे हम बड़े सेक्टर के एरिया में से छोटे सेक्टर का एरिया माइनस कर रहे हैं, तो दोनों क्या आ रहा है थीटा अपोन में 360 इंटू पाई, यहाँ भी थीटा अपोन में 360 इंटू पाई आ रहा है, तो दोनों में थीटा अपोन में 360 पाई कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अरे इसमें से भी ये बाहर आ गया, इसमें से भी बाहर आ गया, यहाँ क्या बचेगा आर स्क्वायर, यहाँ बचेगा माइनस आर स्क्वायर। तो बड़े थीटा कितना है 90, ठीक है जी, इंटू में 3.14 रख दो, और बड़े वाले का आर क्या है 10, अगले का क्या है 5, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्या करोगे 1/4 इंटू में 3.14, बट 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, पीछे मीटर स्क्वायर चलता रह गए, तो 1/4 3.14 बट कितने आ गए 75 मीटर स्क्वायर, है ना। अब काटे पीटी कर लेना, कितना बैठेगा, हाँ जी 78
5 पक्का देख लेना बेटा। हाँ जी 58.875 58 हाँ 58 पॉइंट। 875 अरे क्या कर रहे हो तुम लोग यार। ठीक है सर जी, बोले बोले क्या हुआ।